हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने हमारी मदद की है वो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स यानी कि हमारे डॉक्टर्स हैं। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके लिए आपने तालियां और थालियां बड़े ही जोश से और उत्साह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बजाई जरूर थी, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको अपनी सैलरी के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। करीबन 4 महीने होने को आ गए हैं और डॉक्टर्स जो कि हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, लिहाजा आज कैंडल मार्च जो है बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जंतर मंतर पर निकाला है। आइए डॉक्टर से बात करते हैं हम लोग। सर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 महीने हो गए हैं, कोरोना वॉरियर्स आप लोग हैं, आपको वो दर्जा दिया गया है कोरोना वॉरियर्स का, लेकिन आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। आपका जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। वी आर नॉट कोविड वॉरियर, अब हम बैगर्स हो गए हैं। अब हम भीख मांग रहे हैं, वो भी अपनी खुद की सैलरी का। और ये 4 महीने से सैलरी मिली नहीं है, वो ठीक है, पर हमें एरियर्स 5-6 साल से नहीं मिला है। और ये जो कॉर्पोरेशन में जो प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, अभी तो बढ़ गया है। पहले हमें 2-3 महीने मिलती थी, अब 4 से 6 महीने लेट मिल रहा है। और जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जो एरियर है वो नहीं मिल रहा है, जो उनका ड्यू है कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब हमें मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ रहा है। और अभी जनवरी तक जैसे स्टेटमेंट आ रही है, जनवरी तक भी इनके पास पैसे नहीं है। सर, मेयर जो हैं आपके नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत, क्योंकि हिंदू राव हॉस्पिटल आता है, उन्होंने लगातार आपको ये बात कही है कि उनके पास पैसे हैं नहीं, उनके पास फंड्स नहीं है। आज उन्होंने खुद भी जो प्रदर्शन है वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर किया है, तो इसमें आपको उम्मीद नजर आ रही है? आपका नाम पहले? मैं डॉक्टर मारुति सिन्हा हूँ, सेक्रेटरी MCDA। द होल प्रॉब्लम इज कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं या उनके पास पैसे हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमसे उन्होंने काम कराया है, हमें हमारा वेतन चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो भी इनकी राजनीति चल रही है उसमें हम डॉक्टर्स पिसते चले जा रहे हैं। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो दे, अगर उनके पास नहीं है तो वो किसी और से मांगे, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वो किसी और को हमें दे दे। और हम कहते हैं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर कर दें। अगर दिल्ली सरकार में भी बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल आता है तो उससे आपको कोई परेशानी, उससे कोई दौरा? सैलरी चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। मैं डॉक्टर रंजन हूँ, सीमो हूँ मैं, गिरदालिया डिस्पेंसरी में। हम लोग का ये है कि ये तो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, ट्राइफर्केशन के बाद से अभी तक तो 1 महीने ड्यू, 1 महीने ड्यू है, 2 महीने ड्यू है, अब 4-4 महीने ड्यू है। कोई उसका भविष्य नहीं है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो उनका GPF का पैसा है, जो पेंशनर है उनके अप्रैल के बाद पेंशन नहीं आई है। और उसमें वीडियोज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो सब डॉक्टर ही नहीं है कि उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है, उनको पेंशन ज़्यादा मिलती है। 10-20 हज़ार वाले भी है जो अपने घर को चला रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे? इस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। खूब थाली फिरवा लिया और खूब फूल बरसा दिया। वहाँ लड़के जो हैं हिंदू राव अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट लड़के हैं, JR रेजिडेंट जो हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए 4 दिन से, वो खाना नहीं खा, उनको फ्लू चढ़ाना। सर, अभी एक रेजिडेंट 2 दिन पहले उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। किसी डॉक्टर को अगर कुछ हो गया तो ये इसका असर पूरे इंडिया में होगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का एक प्रोफेशन ऐसा है जिसका कि सम्मान पूरे देश में, पूरे विश्व में किया जाता है। और ऐसे में जब महामारी का दौर चल रहा है तो डॉक्टर्स इकलौते ऐसी वो एक कम्युनिटी है, वो कौम है जिन्होंने इस परेशानी से, इस महामारी से कितने ही लोगों को निकाला है। आइए और भी डॉक्टर्स से बात करते हैं। सर, सम्मान को भी इसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, क्योंकि 4 महीने से जब वेतन नहीं मिला है, अपने हक के लिए आपको बार बार बात करनी पड़ रही है। आपका नाम? डॉक्टर सुनील, हिंदू राव हॉस्पिटल। इन्होंने कोरोना के टाइम पे 4 महीने तक अच्छी तरह से काम करवा लिया, अब वही सैलरी ये देना नहीं चाह रहे हैं। किस बात का कोविड वॉरियर? आप फूल बरसाओ, थाली बजाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं डॉक्टर संजय, हिंदू राव हॉस्पिटल से। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सिर्फ 4 महीने से सैलरी की बात नहीं है, हमारा पुराना एरियर्स 7th पे कमीशन 2016 में लगा था। उस पे कमीशन का पूरे इंडिया में जहां जहां ये कमीशन लगा सबको एरियर दिया जा चुका है। हमें वो साल भर का एरियर अभी तक 5 साल बाद भी नहीं मिला है। और हम तो उस एरियर की भी उम्मीद क्या करें जब ये 4 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो हम उसकी क्या उम्मीद करें? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं।
घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। कैसे चल रहा होगा ऐसे? देखो बच्चा भी आया, कहाँ चला गया बच्चा? वो अपनी मदर के साथ किसी से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, कहाँ पे वो धरना देती हैं, क्या करती हैं, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। हमारा अपॉइंटमेंट है यूपीएससी से और हमको अपॉइंट किया गया है एमसीडी में एज ए रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर डॉक्टर। हम सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि 4 साल से तनख्वाह नहीं है, आगे कुछ पता नहीं है भविष्य, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। और आगे भी मैं बता दूं, हम यहाँ पे नहीं खड़े होना चाहते और फ्यूचर में हम होंगे भी नहीं। इसलिए इस बार हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए फॉर एवर। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें फॉर एवर। डॉक्टर्स तो खैर मैं तो अपने बच्चों को ही कहूंगी कि ना बने, ऑल्दो वो बन गए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बिफोर आई से एनीथिंग एल्स ये बोलना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। जो डीएनबी के स्टूडेंट्स हैं उनको कह रहे हैं उनकी रिन्यू नहीं करेंगे। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमारे डीएचए, हमारे एमएस प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप सबके खिलाफ एक्शन लो। जी, और भी डॉक्टर्स आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त आप लोगों के लिए 4 महीने से कहीं ज़्यादा चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल महीने हमारे रहे हैं कोरोना के, जहां केसेस कहीं ज़्यादा वृद्धि से ऊपर बढ़े हैं, उस दौरान आप लोगों ने काम किया है और उसकी पगार अब तक नहीं मिली है। किस तरह की परेशानी जो है आपको पर्सनल लेवल पर फेस करनी पड़ी है? पर्सनल लेवल पे भी हमें बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअली 1 or 2 months वी वर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इट हैज़ बीन 4 months, so it is very difficult for us to sustain. That's why we are on the roads. We don't want any strike. We don't want our patients to suffer, but we have to do it. India, I think, is the only country where doctors are suffering so much. No other country. देखिए, पूरे विश्व की बात करें तो आपने कोरोना वायरस के इस दौर में कई सारी ऐसी पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल होते हुए देखी होंगी, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते क्योंकि वो काम करने में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें संक्रमण का इतना ज़्यादा डर होता है कि वो अपने परिवार से नहीं मिलते। लेकिन कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें सड़कों पर आकर अपने ही वेतन के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है और उन्हें ये बोलना पड़ रहा है कि हम लोग कोरोना वॉरियर नहीं है, हम लोग दरअसल कोरोना बेगर्स हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल है, ये पूरे प्रशासन पर, पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।